स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लेजर चैप्टर शुरू किया है। लेजर के अंदर हमने उसके मीनिंग को समझा है, उसके फॉर्मेट को समझा है और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पर सीखे हैं। आज की क्लास में भी हम कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो कि इस तरह से है कि यदि हमने किसी को माल बेचा है और किसी कारण से उसने हमें माल वापस कर दिया है, तो उस कंडीशन में हमें जर्नल एंट्री कैसे पास करना है और इसके बाद हमें लेजर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा यदि हमने माल बेचा और सामने वाले कस्टमर ने हमको माल वापस कर दिया है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे और इसके बाद उसका लेजर हम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि आपको लेजर चैप्टर में हेल्प करेगी। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। आज हम दोनों चीज़ें करने वाले हैं, जर्नल और लेजर। जर्नल और लेजर। पहला पॉइंट तो यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एंट्रियाँ नोट करेंगे और एंट्री को नोट करने के बाद हम उसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट हम एंट्री यहाँ पर नोट करने वाले हैं, वो कि इस तरह से है, गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न बाय रमन। रमन को हमने माल बेचा था, किसी कारण से रमन ने हमें माल वापस कर दिया है। अब ये एंट्री जो हुई है वो हुई है हमारे सेल्स रिटर्न की एंट्री। हमें यहाँ पर सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करना होगी, क्योंकि यहाँ पर बेचा हुआ माल वापस आ गया है, जो कि रमन ने हमें वापस किया है, जिसकी कीमत है 10,000 रुपये। इसकी जर्नल एंट्री हमें यहाँ पर पास करना है। सेकेंड पॉइंट हम नोट करने वाले हैं, जो कि इस तरह से है, गुड्स वर्थ ₹5,000 रिटर्न बाय अमन। अमन को हमने माल बेचा था, किसी कारण से अमन ने भी हमको माल वापस कर दिया है, जिसकी कीमत है 5,000 रुपये। तो ये एंट्री भी होगी हमारे सेल्स रिटर्न की, मतलब बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ चुका है, सेल्स रिटर्न। जब भी हम किसी को माल बेचेंगे और किसी कारण से उसने हमें माल वापस कर दिया है, तो वो होता है हमारा सेल्स रिटर्न, मतलब बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ गया। थर्ड पॉइंट है हमारा कुछ इस तरह से, गुड्स वर्थ ₹4,000 रिटर्न बाय अनिल। अनिल को हमने माल बेचा था, उसने भी हमें माल वापस कर दिया है और ये एंट्री भी हमारी हुई है सेल्स रिटर्न की, मतलब बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ चुका है। तीनों एंट्रियों में रमन हमारा यहाँ पर गिवर है, क्योंकि रमन ने हमको माल वापस कर दिया। अमन इस एंट्री के अंदर गिवर है, देने वाला है, क्योंकि अमन ने भी हमको माल वापस कर दिया और अनिल ने भी हमको माल वापस कर दिया है। तो ये भी इस एंट्री के अंदर गिवर है, देने वाला है। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो भी गिवर है, जो देने वाला होता है, वो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। यदि हम एंट्री पास करेंगे तो एंट्रियों के अंदर रमन जाएगा क्रेडिट साइड में, अमन जाएगा क्रेडिट साइड में और अनिल जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि हम डेबिट किसको करेंगे। तो अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि हमारे बिजनेस में कोई चीज़ वापस आ रही है या हमारी बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है, हम उसे लिखेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में।
अब तीनों एंट्रियों में बेचा हुआ माल वापिस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न हमारा यहाँ पर डेबिट साइड में जाएगा। अब हम इसकी यहाँ पर एंट्री पास कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी है सेल्स रिटर्न की। हमारे पास माल वापिस आ चुका है, हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स वापिस आ चुका है, इसी कारण से सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पर जाएगा डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न हमारा यहाँ पर होगा डेबिट, और हमारा इस एंट्री के अंदर जो रमन है वो है हमारा गिवर, वो है हमारा देने वाला। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो भी गिवर होता है वो जाता है हमारा क्रेडिट साइड में, तो हम यहाँ पर रमन को लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अमाउंट है हमारा 10,000 रुपये डेबिट और 10,000 रुपये हमारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। एंट्री हमारी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमन, ये हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट इसके लिए हुआ है क्योंकि हमारा माल हमारे बिजनेस में वापस आ चुका है। और किसने किया है? गिवर कौन है, देने वाला कौन है? वो है हमारा रमन। इसी कारण से रमन हमारा यहाँ पर हुआ है क्रेडिट साइड में। सेकेंड पॉइंट के अंदर अमन ने हमको माल वापस किया है। इस एंट्री के अंदर भी हमारा बेचा हुआ माल वापस आ गया है, इसी कारण से सेल्स रिटर्न यहाँ पर भी होगा डेबिट। सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो गया। और यहाँ पर इस एंट्री के अंदर गिवर कौन है, देने वाला कौन है? वो है हमारा अमन, तो अमन जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। अमाउंट है हमारा 5,000 रुपये डेबिट और 5,000 रुपये से जाएगा क्रेडिट साइड में। थर्ड पॉइंट के अंदर भी हमने अनिल को माल बेचा था, लेकिन अनिल ने हमको माल वापस कर दिया है। अब इस एंट्री के अंदर भी बेचा हुआ माल वापस हमारे पास आ चुका है, तो सेल्स रिटर्न यहाँ पर भी होगा डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट और जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में कौन? अनिल। अनिल क्यों जाएगा? क्योंकि अनिल ने हमें माल वापस किया है। अनिल यहाँ पर गिवर है, अनिल यहाँ पर हमारा देने वाला है, तो अनिल को हम लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में। अमाउंट है हमारा 4,000 रुपये डेबिट और 4,000 रुपये से जाएगा क्रेडिट साइड में। तीनों एंट्री हमने यहाँ पर पास की है। सेल्स रिटर्न यहाँ पर डेबिट हुआ है, टू रमन हमारा क्रेडिट साइड में चला गया। सेकेंड एंट्री में भी सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हुआ है और अमन चला गया है हमारा क्रेडिट साइड में। तीनों यहाँ पर पॉइंट्स में सेल्स रिटर्न डेबिट, यहाँ पर भी सेल्स रिटर्न डेबिट और यहाँ पर भी हमारा सेल्स रिटर्न यहाँ पर डेबिट हो चुका है। रमन हमारा यहाँ पर गिवर है, अमन यहाँ पर हमारा गिवर है और अनिल हमारा यहाँ पर गिवर है। यहाँ पर अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो भी गिवर था हमने उसे क्रेडिट साइड में यहाँ पर नोट कर दिया है। रमन हमने क्रेडिट में लिखा है, अमन हमने यहाँ पर क्रेडिट में लिखा है और अनिल को भी हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दिया है। तीनों एंट्रियाँ हमने यहाँ पर नोट की है, तीनों एंट्रियों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। एंट्रियाँ कुछ इस तरह से पास हुई है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट था हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन, और थर्ड पॉइंट के अंदर भी सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है और अनिल को हमने यहाँ पर लिखा है क्रेडिट साइड में। प्रोसेस हमारी फर्स्ट वाली कंप्लीट हो चुके हैं। हमने यहाँ पर एंट्री नोट की है, एंट्रियों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अब बनेगा हमारा यहाँ पर लेजर अकाउंट। लेजर यहाँ पर हम अब बना लेंगे लेजर अकाउंट। लेजर के अंदर हम बनाएंगे आज यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट। फॉर्मेट हमारा पहले ही समझ चुके हैं और हम फिर से आज बना रहे हैं। फॉर्मेट हम पहले बना चुके हैं, पहले ही सीख चुके हैं और आज दोबारा से हम बना रहे हैं।
यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला कॉलम बनेगा हमारा डेट का कॉलम। इसके बाद हमारा कॉलम बनता है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद हमारा एक कॉलम बनेगा यहाँ पर जेएफ का, और इसके बाद हमारा कॉलम बनेगा अमाउंट का। ये सारे कॉलम हमारे बनेंगे डेबिट साइड में, ये सारे कॉलम आपके डेबिट साइड में जाएंगे। इसी तरह से आपको बनाना है क्रेडिट साइड में कॉलम। डेट कॉलम बनेगा, इसके बाद आपका बनेगा पर्टिकुलर का, इसके बाद आपका कॉलम बनेगा जेएफ का, और इसके बाद हमारा लास्ट कॉलम बनेगा अमाउंट का। ये आपके सारे कॉलम बन चुके हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ पर ये सारे कॉलम आपके डेबिट साइड के हैं और ये सारे आपके कॉलम बनेंगे क्रेडिट साइड में। अब हमें यहाँ पर एंट्री ट्रांसफ़र करना है लेजर के अंदर। हम यहाँ पर बना रहे हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर सेल्स रिटर्न अकाउंट का नाम कभी नहीं आएगा, अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट साइड में गया है तो सारी एंट्री यहाँ पर डेबिट साइड में ट्रांसफ़र आपको कर लेना है। सारा काम आपका डेबिट साइड में होगा, आपको डेट डेबिट साइड में डालना है, आपको काम यहाँ पर पर्टिकुलर में करना है, आपको अमाउंट यहाँ पर डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर लेना है। लेकिन यहाँ पर सेल्स रिटर्न में कभी भी सेल्स रिटर्न का नाम कभी नहीं आपको यहाँ पर लिखना है। अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, जो कि किसका है, हमारा रमन का। सबसे पहले हम काम करेंगे डेट नोट करने का। फर्स्ट 24 हमने यहाँ पर डेट नोट कर दी है। सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट साइड में गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2। जब भी हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हमको लिखना होता है यहाँ पर 2, और अगर हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय। अब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हुआ है तो हम एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में। 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर जाएगा हमारा रमन। क्यों जाएगा? क्योंकि सेल्स रिटर्न में कभी भी सेल्स रिटर्न का नाम कभी नहीं आपको लिखना है। अपने ही अकाउंट में अपना नाम कभी नहीं आएगा, अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। हमने यहाँ पर जो नाम था अपोजिट में वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, जो कि था रमन का। अमाउंट कितना था हमारा 10,000 रुपये, हम यहाँ पर नोट कर देंगे 10,000 रुपये। आपको जेएफ में 1 लिख लेना है, जो कि हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। ये हमने फर्स्ट एंट्री यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है। सेकेंड एंट्री है हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन। इस एंट्री के अंदर भी सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट साइड में गया है तो हम यहाँ पर एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में। डेट हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 2/1/24। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सेल्स रिटर्न में कभी भी सेल्स रिटर्न का नाम का आपको नहीं लिखना है, अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे किसका नाम, अमन का। तो 2 अमन यहाँ पर हम नोट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपने ही अकाउंट में अपना नाम कभी नहीं आपको नोट करना है। यहाँ पर अमन के सामने जो अमाउंट है वो आपको नहीं लिखना है, लेकिन सेल्स रिटर्न में जो नाम आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना था वो है आपका 5,000 रुपये, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। 5,000 रुपये यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। थर्ड एंट्री में भी हमने यहाँ पर सेल्स रिटर्न यहाँ पर डेबिट हुआ है तो एंट्री भी यहाँ पर आपको डेबिट साइड में ही ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट नोट करेंगे 3/1/24। यहाँ पर सेल्स रिटर्न यहाँ पर डेबिट हुआ है, लेकिन अपोजिट में जो नाम है वो आपका अनिल है तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 2 अनिल।
क्यों लिखना है? क्योंकि सेल्स रिटर्न में इसका नाम कभी नहीं आएगा। अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है। जेफ आपका 3 आ जाएगा और अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर आपका 4000 रुपये आपका नोट यहाँ पर कर लेना है। तीनों एंट्रियां हमने यहाँ पर सॉल्व की है, तीनों एंट्रियां हमने यहाँ पर ट्रांसफर की है। अब यहाँ पर हम टोटल करने वाले हैं। 10,000, 5,000 और 4,000 टोटल हमारा आ रहा है 19,000 19,000 रुपये। लेकिन यदि बात करेंगे हम क्रेडिट साइड की तो यहाँ पर कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन हमें यहाँ पर टोटल करना होगा 19,000 रुपये लाने के लिए। लेकिन अब जो अमाउंट हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे वो करेंगे 19,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा जो अमाउंट है वो आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, और हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे बाय ट्रेडिंग के अंदर। बाय ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से यहाँ पर लिखेंगे और 19,000 रुपये हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय ट्रेडिंग के अंदर। ये अमाउंट हमारा 19,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि 19,000 रुपये हमारा डेबिट साइड में था और क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं था, तो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है 19,000 रुपये, जिसको हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है बाय ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। हमने फर्स्ट पॉइंट एंट्रियाँ नोट की थी, एंट्रियों को हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, और सॉल्व करने के बाद हमने उसका बनाया है यहाँ पर लेजर। लेजर के अंदर हमने बनाया है सेल्स रिटर्न अकाउंट को, और जो कि हमने यहाँ पर तीनों एंट्रियाँ ट्रांसफ़र की है। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर सेल्स रिटर्न का नाम कभी नहीं आएगा। अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। हमने तीनों एंट्रियों को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, लेकिन कहीं भी हमने यहाँ पर सेल्स रिटर्न में इसका नाम नहीं लिखा है। अपोजिट में जो नाम है वो हमने यहाँ पर नोट किया है। ये आपका लेजर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको यहाँ पर नोट कर लेना है कि यहाँ पर जो हम अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आएगा। अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। प्रोसीजर आपको मैंने कंप्लीट कर दिया है। तरीका आपका वही है, आपको एंट्री सॉल्व करना है और इसी एंट्री से आपको यहाँ पर लेजर बनाना है। क्वेश्चन कहता है कि आपको रमन का लेजर बनाना है, तो आप रमन का बनाइए। फॉर्मेट आपका यही रहेगा, तरीका आपका यही रहेगा। और यहाँ पर यदि क्वेश्चन कहता है कि आपको अमन का अकाउंट बनाना है, तो आपका फॉर्मेट यही रहेगा, आपका तरीका यही रहेगा, और पूरी प्रोसेस आपको इस तरह से कर लेना है। अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको अनिल का अकाउंट बनाना है, तो आपका फॉर्मेट इसी तरह से बनाना है। आपको यहाँ आपको तरीका यही है ट्रांसफ़र करने का, और फॉर्मेट भी आपका पूरी तरह से आपका यही रहेगा। इस तरह से हमने यहाँ पर जर्नल भी बनाया है और उसका लेजर भी बनाया है। यहाँ पर हमने जर्नल एंट्री पास कर ली है, हमने उसका लेजर बना लिया है, और हमने उसको अमाउंट को, जो भी अमाउंट हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था, हमने उसको ट्रांसफ़र भी यहाँ पर कर दिया है। तरीका आपका यही रहेगा, जर्नल एंट्री पास करना है, लेजर बनाना है, जर्नल एंट्री पास करना है और लेजर बनाना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एंट्रियाँ नोट कीजिए, एंट्री नोट करने का सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद उसका लेजर बना लीजिए। तरीका आपका यही है, प्रोसेस आपकी पूरी इसी तरह से रहेगी। क्वेश्चन भले आपका कोई सा भी हो, क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको ये अकाउंट बनाना है, तो आपका तरीका आपका इसी तरह से रहने वाला है। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।